संवर्तेश्वर, बलभद्रेश्वर, दशाश्वमेधिक तीर्थ, शतमेधादि लिंग तथा दुर्वासादित्य का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, इंद्रेश्वर से पश्चिम और अर्क स्थल से पूर्व संवर्तेश्वर लिंग है। पुष्करणी के जल में स्नान करके उनका दर्शन करने से मनुष्य 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। उसके पूर्व भाग में और पाप मोचन तीर्थ से नैऋत्य कोण में मेघेश्वर नाम से विख्यात शिवलिंग है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। अनावृष्टि का भय होने पर वहीं वारुणी शांति करानी चाहिए तथा वहां की पृथ्वी को जल में डुबाए। जहां प्रतिदिन मेघों द्वारा स्थापित मेघेश्वर लिंग का पूजन होता है, वहां अनावृष्टि का भय नहीं होता। गात्रोत्सर्ग तीर्थ से उत्तर बलभद्र जी के द्वारा स्थापित महापापहारी शिवलिंग है, जो मानव तृतीया और रेवती नक्षत्र के योग में भक्ति भाव से चंदन पुष्प आदि उपचारों द्वारा बलभद्रेश्वर लिंग का पूजन करता है, वह योगीश्वर का पद पाता है। प्राचीन काल में राजा भरत ने पुण्यमय प्रभास क्षेत्र में आकर परम उत्तम 10 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसमें सोमपान करके सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र पूर्ण तृप्त हुए थे। अन्न और पान से दीनजन तथा दक्षिणा से ब्राह्मण लोग तृप्त हुए थे। तदनंतर सब देवता प्रसन्न होकर राजा भरत से बोले, महाबाहो, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। राजा बोले, जो मनुष्य यहाँ आकर भक्ति पूर्वक स्नान करे, उसे 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त हो। देवताओं ने कहा, राजन, भूतल पर यह स्थान दशाश्वमेधिक नाम से विख्यात होगा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तब से सब पापों का नाश करने वाला वह तीर्थ पृथ्वी पर दशाश्वमेधिक नाम से विख्यात हुआ। इंद्र वारुण स्थान से लेकर गोमुख तक और गोमुख से अश्वमेधिक तीर्थ तक विद्वानों ने शिव क्षेत्र बताया है। वहां मृत्यु को प्राप्त होने पर मनुष्य शिवलोक में आनंदित होता है। वहीं शतमेघ, सहस्त्रमेघ और कोटिमेघ नाम के क्रमशः 3 लिंग हैं। दक्षिण दिशा में शतमेघ लिंग है, जो 100 यज्ञों का फल देने वाला है। प्राचीन काल में कार्तवीर्य ने वहीं शिवलिंग की स्थापना करके 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। मध्य में जो कोटिमेघ लिंग है, वहां साक्षात ब्रह्मा जी ने ही महालिंग की स्थापना करके 1 करोड़ यज्ञ किए थे। उसके उत्तर भाग में सहस्त्रमेघ लिंग है, जिसकी स्थापना करके देवराज इंद्र ने सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। जो पंचामृत रस, जल, गंध और पुष्प आदि द्वारा विधि से उस लिंग त्रय की पूजा करता है, वह उन तीनों शिवलिंगों के नाम वाले यज्ञों का फल पाता है। वहीं दुर्वासादित्य का स्थान है, जहां मुनिवर दुर्वासा ने 1000 वर्षों तक तप किया और निराहार रहकर सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, सुव्रत, वर मांगो। दुर्वासा जी बोले, भगवान, यहाँ मेरे द्वारा आपकी जो सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, उसमें आप तब तक निवास करें जब तक यह पृथ्वी स्थिर है। आपकी पुत्री यमुना जी भी यहाँ रहें और आपके महाबली पुत्र धर्मराज जी भी यहाँ निवास करें। सूर्यदेव ने कहा, महामुने, तुमने जो कुछ मांगा है वह तो होगा ही। उसके सिवा गंगा आदि कोटि तीर्थों का और भी यहाँ निवास होगा। देवताओं सहित मैं सदा यहाँ स्थित रहूंगा। दुर्वासादित्य का दर्शन करने से यहाँ सब प्राणी कोटि यज्ञों का फल पाएंगे। यूं कहकर भगवान सूर्य ने अपनी कन्या और पुत्र का स्मरण किया। यमुना जी पाताल फोड़कर वहां प्रकट हुई तथा काल दंडधारी यमराज भी भगवान सूर्य के निकट उपस्थित हुए। सूर्यदेव बोले, धर्म, तुम और यमुना कोटि तीर्थों के साथ यहाँ निवास करो। तुम्हें यहाँ रहकर पापी प्राणियों की भी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यूं कहकर श्री सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। दुर्वासा जी ने अपने आश्रम की ओर दृष्टिपात किया तो देखा, वहां पाताल से यमुना प्रकट हो गईं और उस क्षेत्र में साक्षात यमराज भी स्वरूप धारण करके दृष्टिगोचर हुए। आदित्य से दक्षिण और दुंदुभी से पूर्व भाग में यमुना कुंड है। दुंदुभी वहां के क्षेत्रपाल हैं, जिनका शब्द दुंदुभी ध्वनि के समान होता है। वैशाख मास में उस कुंड में स्नान करके मनुष्य भक्ति भाव से दुर्वासादित्य की पूजा करे। जो उस महाकुंड में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 10 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। वहां पिंड देने से पितरों की 108 पीढ़ियां पुष्ट होती हैं। साथ ही नरक में गिरे हुए पितरों का तत्काल उद्धार हो जाता है।
माघ मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जो मानव अपने मन को संयम में रखते हुए दुर्वासादित्य की पूजा करता है वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। जो वहां दुर्वासादित्य के समीप सहस्त्र नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्वासादित्य का दर्शन सब बालकों पर लगे हुए ग्रहों और राक्षसों का निवारण तथा महान पाप पुंजों का शमन करने वाला है। जो वहां क्षेत्रपाल दुंदुभि का पूजन करता है वह पशु संपत्ति, पुत्र, बुद्धि तथा लक्ष्मी से संपन्न होता है। सूर्यदेव का वह क्षेत्र 1 कोस तक फैला हुआ है। जो सूर्यदेव के प्रति भक्ति भाव से रहित हैं उसे उस क्षेत्र में नहीं प्रवेश करना चाहिए। नागरादित्य, पिंगा नदी, संगमेश्वर तथा गंगेश्वर की महिमा। महादेव जी कहते हैं, समस्त यादवों का संहार हो जाने पर केवल वज्र शेष रह गए थे। वे अपनी आयु के शेष भाग में अपने पुत्र महद्वल को यादवों के राज्य पर अभिषिक्त करके प्रभास क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया जो वज्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा वज्र ने नारद जी के उपदेश से दीर्घ काल तक पापनाशक प्रभास क्षेत्र में तपस्या की और परम सिद्धि को प्राप्त किया। जो मनुष्य जाम्बवती के जल में स्नान करके वज्रेश्वर की पूजा करता और वहां यादव स्थल के समीप ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। हिरण्या के समीप नागरादित्य का स्थान है। नागरादित्य सब पापों का नाश करने वाले हैं। द्वारका में निघ्न के पुत्र सत्राजित हो गए हैं। उन्होंने यहाँ भगवान सूर्य की आराधना की और भगवान ने संतुष्ट होकर उन्हें स्यमंतक मणि प्रदान की जो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसे देकर भगवान भानु ने पुनः सत्राजित को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब सत्राजित ने कहा, प्रभो आप इस पुण्य आश्रम में सदा निवास करें। एवमस्तु कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। सत्राजित ने वहां सूर्यदेव की दिव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रभास नगर के ब्राह्मणों को वृत्ति देकर उन्हें सेवा पूजा का भार समर्पित किया। अतः नागर ब्राह्मणों के नाम पर ही उसका नाम नागरादित्य हुआ। जो हिरण्या नदी के जल में स्नान करके नागरादित्य का पूजन करता है वह सूर्य लोक में पूजित होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य की संक्रांति हो तब उसे महाजया सप्तमी कहते हैं। उसमें किए हुए स्नान, दान, जप, होम तथा देवताओं और पितरों का पूजन ये सभी कोटि गुना फल देने वाले होते हैं। जो उस समय नागरादित्य के समीप एक ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल होता है। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोकचक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्ताश्ववाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा तथा सर्वदेव नमस्कृत यह 21 नामों वाला नागरादित्य का स्तोत्र है। इसे स्तवराज कहते हैं। यह शरीर को आरोग्य तथा पुष्टि प्रदान करने वाला है। महादेवी जो दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र से नागरादित्य की स्तुति करता है वह मनोवांछित फल पाता है। ऋषि तीर्थ से पश्चिम पातकों का नाश करने वाली पिंगा नदी है जो समुद्र में मिली है। उसके जल का स्पर्श करने से मनुष्य रूपवान होता है। एक समय दक्षिण भारत के रहने वाले कुछ महर्षि सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आए और एक नदी के किनारे ठहर गए। वे काले रंग के और कुरूप थे, किंतु वहां स्नान आदि करने से कामदेव के समान रूपवान हो गए। तब उन सब ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इसमें स्नान करके हम सब लोग पिंगत्व अर्थात गौर वर्ण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आज से इसका नाम पिंगा होगा। जो लोग भक्तिपूर्वक इसमें स्नान करेंगे उनके वंश में कोई कुरूप न होगा। पिंगा के दर्शन से मनुष्य को पितृ मेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यहां स्नान करने से दूना और तर्पण से चौगुना पुण्य होगा। जो यहां श्राद्ध करेगा उसे असंख्य फल की प्राप्ति होगी। पूर्व काल में उद्दालक नाम के एक महातपस्वी महर्षि प्रभास क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने सरस्वती पिंगा संगम के समीप की भूमि पर बड़ी भारी तपस्या की। उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके आगे ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, महाबाहु उद्दालक मेरी बात सुनो, आज से इस शिवलिंग में मेरा नित्य निवास होगा। यह संगम पर प्रकट हुआ है इसलिए इसका नाम संगमेश्वर होगा।
इस लोक प्रसिद्ध संगम में स्नान करके जो मनुष्य संगमेश्वर का दर्शन करेगा वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर महर्षि उद्दालक दिन रात आलस्य छोड़कर संगमेश्वर की आराधना करने लगे। तदनंतर देह त्याग के पश्चात वे मेरे महेश्वर धाम को चले गए। संगमेश्वर से पश्चिम त्रिभुवन विख्यात गंगेश्वर लिंग है। भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम पधारते समय स्नान करने के लिए वहां गंगा जी का आवाहन किया। गंगा ने शिव भक्ति परायण होकर वहां शिवलिंग स्थापित किया। गंगेश्वर का दर्शन करने से गंगा स्नान का फल होता है। नंदादित्य, पर्णादित्य, गंगेश्वर, सूर्य प्राची, त्रिलोचन लिंग, देविका, उमापतीश्वर, भूधर वराह तथा मूल स्थानगत सूर्य की महिमा वाल्मीकि जी की पूर्व कथा। महादेव जी कहते हैं, तदनंतर एकाग्र चित्त होकर नंदादित्य का दर्शन करने के लिए जाए। पूर्व काल में नंद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं जो सब लोगों को सुख देने वाले थे। उन धर्मज्ञ नरेश के शासनकाल में दुर्भिक्ष, रोग, व्याधि, अकाल मृत्यु तथा अनावृष्टि का भय किसी को नहीं था। कुछ काल के अनंतर पूर्व कर्मों के फल से राजा का शरीर बड़े भारी कुष्ठ रोग से व्याप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने प्रभास में नदी के तट पर देवाधिदेव भगवान सूर्य की स्थापना की। इससे वे रोग से मुक्त हो गए। वहां स्नान और श्राद्ध तर्पण करके नंदादित्य का दर्शन करने वाला मनुष्य फिर मर्त्यलोक में जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। पार्वती, प्राची सरस्वती के तट पर भगवान पर्णादित्य का स्थान है। प्राचीन काल के त्रेता युग की बात है। पर्णाद नाम के एक ब्राह्मण ने प्रभास क्षेत्र में आकर बड़ी कठोर तपस्या की। उन्होंने अत्यंत भक्तिभाव से भगवान सूर्य का आराधन तथा वेदोक्त स्तुतियों द्वारा स्तवन किया। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, सुव्रत, मैं इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, आप प्रसन्न हो गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर और अभीष्ट मनोरथ है। देवेश्वर, आपका दर्शन तो स्वप्न में भी दुर्लभ है, तथापि यदि मुझे वर देना ही है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सदा इस स्थान पर निवास करें। एवमस्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। पर्णाद के द्वारा स्थापित होने के कारण वे पर्णादित्य कहलाए। पर्णाद जीवन भर उनकी आराधना में लगे रहे। अंत में उन्हें सूर्य लोक की प्राप्ति हुई। जो भाद्रपद मास की षष्ठी को वहां स्नान और पर्णादित्य का दर्शन करता है वह कभी कोई कष्ट नहीं पाता। गंगापथ नामक स्थान में महान स्रोत वाली गंगा जी और गंगेश्वर शिव हैं। जो वहां स्नान करके गंगेश्वर की पूजा करता है वह भयंकर पातकों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णिमा को सरस्वती नदी में स्नान करके वहीं चमसोद्भेदद तीर्थ में पिंड दान देता है उसे गया से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। तदनंतर सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण कामनाओं को देने वाली सूर्य प्राची की यात्रा करे। वहां स्नान करके मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। ऋषि तीर्थ के समीप न्यंकुमती नदी के उत्तर तट पर ऋषियों द्वारा पूजित त्रिलोचन लिंग है जो सब पापों का नाश करने वाला है। जो भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को वहां उपवास, रात में जागरण तथा प्रातःकाल श्राद्ध एवं विधिवत शिव की पूजा करता है वह शिवलोक में निवास करता है। ऋषि तीर्थ के समीप देविका नामक उत्तम क्षेत्र है जो इच्छानुसार फल देने वाला है। वहीं ऋषियों और सिद्धों से घिरा हुआ महासिद्ध वन है जो भांति भांति के वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा पर्वतों से सुशोभित है। देविका के उत्तर तट पर मैं उमापतीश्वर नाम से निवास करता हूँ। वह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। पार्वती, यहाँ मेरा विग्रह उमा नाम के तुम्हारे विग्रह से संयुक्त है, इसलिए उमापति नाम से मेरी प्रसिद्धि हुई है। जो पौष मास की अमावस्या को वहां श्राद्ध करता है उसका वह श्राद्ध अक्षय हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य वहां गौ, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र का दान करे। सब देवताओं ने उस श्रेष्ठ नदी का आवाहन किया है, इस कारण वह पाप नाशिनी देविका कही गई है। वहीं भगवान भूधर अर्थात वाराह का दर्शन करना चाहिए। चारों वेद ही उनके चारों पैर हैं, यूप उनकी दाढ़ है, क्रतु उनके दांत हैं, श्रुआ मुख है,
अग्नि जिह्वा है, कुश रोम है, ब्रह्म मस्तक हैं, दिन और रात उनके नेत्र हैं, वेदांग कानों के आभूषण हैं। इस प्रकार यज्ञमय वाराह भगवान उस स्थान पर स्थित हैं। आश्विन मास की अमावस्या तथा एकादशी को जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हों, गुड़ युक्त पायस एवं गुड़ युक्त हविष्य लेकर नमो वह पितरो रसाय इत्यादि मंत्र से उसको तथा अन्य भोजन सामग्री को अभिमंत्रित करें। तेजोसी शुक्रम इत्यादि मंत्र से घी और दधि क्रावणों इत्यादि मंत्र से दही अभिमंत्रित करें। आप्यायस्व इत्यादि मंत्र के द्वारा दूध अभिमंत्रित करके जितने व्यंजन और भक्ष्य भोज्य पदार्थ हैं उन सब को महान इंद्रेण इत्यादि मंत्र के द्वारा अर्पण करें। संवत्सर इत्यादि मंत्र के द्वारा जल अर्पण करें। इस प्रकार ब्राह्मण भोजन कराकर वहां पिंडदान देना चाहिए। प्राचीन काल में शमीमुख नामक एक ब्राह्मण था। उसके विशाख नाम का एक पुत्र हुआ जो बड़े भयंकर कर्म करने वाला था। उसने एकमात्र माता पिता की सेवा को छोड़कर और कोई सत्कर्म कभी नहीं किया था। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो गए और मृत्यु के निकट पहुंचे। वे रोग आदि से अत्यंत व्याकुल थे। विशाख प्रतिदिन जंगल में जाता और अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरों का धन लूट लाता। उसी धन से वह अपने माता पिता और पत्नी का पोषण करता था। एक समय उसी मार्ग से तीर्थ यात्रा परायण सप्तर्षि जा रहे थे। उन्हें देखकर विशाख ने डंडा उठाया और कठोर वचनों द्वारा उन्हें घुड़कते हुए कहा, ठहरो ठहरो। वे मुनि परम शांत थे। ढेला, पत्थर और स्वर्ण को समान समझते थे। शत्रु तथा मित्र के प्रति भी उनके मन में समान भाव था और राग द्वेष से वे सर्वथा शून्य थे। उन्होंने आपस में कहा, हम लोगों के साथ जो इसका दर्शन और संभाषण हुआ है वह व्यर्थ न जाए, इसलिए इससे वार्तालाप करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके अंगिरा ने कहा, तस्कर, थोड़ी देर तक सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही सच्ची बात कह रहा हूं। पहले यह बताओ कि तुम्हारे घर में किस गोत्र के कौन कौन लोग रहते हैं। तस्कर बोला, मुने, मेरे घर में बूढ़े माता पिता और मेरी संतानहीन पत्नी है और एक मैं हूं, पांचवा कोई नहीं है। अंगिरा ने कहा, तुम पाप से जो धन कमाते हो उससे उन सब की पुष्टि हो रही है। अतः घर जाकर उन सब से पूछो कि मैं पाप करता हूं और सब लोग उस पाप की कमाई खाते हैं, अतः वह पाप किसको लगेगा और मेरा पाप कैसे शीघ्र छूटेगा। मुनि के यूं कहने पर विशाख तुरंत अपने घर चला गया और मुनि की कही हुई बातें अपने माता पिता से उसने पूछी। उसकी बात सुनकर माता पिता बोले, बेटा, एक मनुष्य पाप करता है और उस पाप की कमाई को बहुत से लोग भोगते हैं। भोगने वाले तो छूट जाते हैं और कर्ता उस पाप दोष से लिप्त होता है। जो मंद बुद्धि मानव कुटुंब के लिए अशुभ कर्म करता है उस पापी को निश्चय ही अपनी आत्मा प्रिय नहीं है। माता पिता की बात सुनकर उसे मन ही मन कुछ भय हुआ और उसने निकट जाकर पिता माता से कहा, मैं आप लोगों के लिए ही पाप करता हूं, अतः आप उसके किसी अंश का भोग करेंगे या नहीं। पिता माता बोले, बेटा, जब हम पहली अवस्था में थे तब तुम हमारे द्वारा पालन करने योग्य थे और अब इस वृद्धावस्था में तुमको ही हमारा पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यही पिता पुत्र का पारस्परिक धर्म बतलाया है। हमने तुम्हारे लिए जो शुभाशुभ कर्म किया है उसको हम भोगेंगे और अब तुम जो शुभ या अशुभ कर्म करते हो उसका भोग तुम्ही को करना पड़ेगा। अतः विद्वान पुरुष को सदा शुभ कर्म ही करने चाहिए। चोरी, खेती, ब्याज, व्यापार अथवा नौकरी कुछ भी करके तुम हमें प्रतिदिन भोजन देते हो, इसका दोष हमको नहीं लगता। माता पिता की बात सुनकर विशाख ने पत्नी से भी वही बात पूछी। उसने भी वही उत्तर दिया जो माता पिता ने दिया था। इससे विशाख को बड़ा वैराग्य प्राप्त हुआ। वह बार बार अपनी निंदा करता हुआ बहुत दुखी हुआ और बोला, मुझ पाप कर्म परायण दुष्कर्मी को धिक्कार है। जो विवेक से शून्य और सत्संग से रहित है, जो विद्वान पुरुषों की सेवा नहीं करता, वही पाप करता है। उस पापी को अपनी आत्मा प्रिय नहीं है। इस प्रकार सोच विचार करता हुआ वह ऋषि के समीप आया और मधुर वाणी में आदर पूर्वक कहा, मुने, अब आप पधारिए। यह अपना कुशासन और कमंडलु लीजिए। ये हैं आपके वलकल, चीर और मृगचर्म। ये सब लेकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं दीन हूं,
कृपण हूं तथा सत्संग से वंचित एवं मूर्ख हूं, मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं इस साधु निंदित, क्रूर एवं भयंकर कर्म से निवृत्त हो गया। अब मुझे इस पाप कर्म का कोई प्रायश्चित बताइए जिससे आपकी कृपा से मैं पाप से मुक्त हूं। ऋषियों ने कहा, वत्स, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकाग्र चित्त होकर सुनो। मैं तुम्हें गोपनीय बात बतलाऊंगा, उसे किसी के सामने कहना नहीं चाहिए। उसके जप से तुम अवश्य पाप मुक्त हो जाओगे। यह 4 अक्षर वाला मंत्र तुम उच्च स्वर से जपते रहो। यह मनुष्यों के सब पापों को हरने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। उनके यूं कहने पर विशाख प्रतिदिन उस मंत्र का जप करने लगा और वे मुनि वहां से चले गए। विशाख गुरु भक्त था। देविका के उत्तम तट पर उस मंत्र का जाप करते हुए उसे समाधि लग गई। उसकी भूख प्यास नष्ट हो गई और शरीर शुद्ध हो गया। मंत्र, तीर्थ, द्विज, देवता, दैवेज्ञ, दवा और गुरु, इनमें जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। यह जीवात्मा स्वभाव से ही निर्मल परमात्मा का स्वरूप है। उपाधि के संग से विकार को प्राप्त होता है। जैसे स्फटिक मणि स्वरूपतः स्वच्छ है, किंतु उपाधिवश उसमें भी भिन्न रंगों की प्रतीति होती है। जिस प्रकार भ्रमरी स्वयं तो वंध्या होती है, परंतु कहीं से छोटा सा जीव जंतु पाकर उसे अपने स्थान पर ले आती है और ध्यान मग्न होकर अपने शिशु रूप से उसका चिंतन करती है, जिसके कारण उसी का ध्यान करके बढ़ने वाला वह जीव भी वैसा ही हो जाता है। यद्यपि वह जीव दूसरी योनि में उत्पन्न हुआ रहता है, तथापि भ्रमरी के चिंतन रूप से भ्रमर रूप हो जाता है। यही सत्पुरुषों के लिए दृष्टांत है। जो गुरु से उपदेश पाकर उसमें संदेह करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता, जैसे भाग्यहीन पुरुष को निधि नहीं मिलती। इस प्रकार मंत्र जप में संलग्न हो अमरत्व को प्राप्त हुए विशाख मुनि के सहस्त्रों वर्ष बीत गए। कुछ काल के पश्चात वे बांबी की मिट्टी से घिर गए। उन्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं था। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात वे सप्तर्षि फिर से उधर आ निकले और उस स्थान को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, यहीं वह भयानक आकार वाला तस्कर विशाख हमें मिला था, जिसने यहां आते ही हमारा सब कुछ लूट लिया था। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए महर्षियों ने बांबी के भीतर से आती हुई मंत्रोच्चारण की उत्तम ध्वनि सुनी। तब कौतूहलवश उन्होंने खनती से उस पर्वताकार वल्मीक को खोदा। उसके भीतर उसी चतुरक्षर मंत्र का जप करता हुआ विशाख उन्हें दिखाई दिया। उसे समाधि में स्थित जान योग सम्मत औषधियों को लेकर उन्होंने उसके सुप्त शरीर में मर्दन किया। तब वह सजग होकर बोला, महर्षियों, अपना अपना धन ले लीजिए। मुझ पापी ने अज्ञानवश इसे छीन लिया था। अब आप यह सब लेकर तीर्थ यात्रा को जाइए। मैंने आपको मुक्त कर दिया। मेरे माता पिता और पत्नी से जाकर कह दीजिए कि विशाख सब प्रकार की आसक्तियों से रहित हो गया। अब वह पहले की तरह आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। सप्तर्षि बोले, मुने, तुम्हें यहां रहते हुए बहुत वर्ष बीत गए। तुम्हारे माता पिता, पत्नी तथा अन्य जो कुटुंबी लोग थे, उन सबकी मृत्यु हो चुकी है। हम लोग दीर्घ काल के पश्चात इस स्थान पर आए हैं। अब तुम इस मंत्र जप के प्रभाव से सिद्ध हो गए हो। तुम एकाग्रता पूर्वक मंत्र का चिंतन करते हुए वाल्मीकि में स्थित रहे हो, अतः इस भूतल पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर सरस्वती देवी स्वच्छंद निवास करेंगी और तुम रामायण काव्य का निर्माण करके मोक्ष प्राप्त करोगे। विशाख बोला, विप्रवरो, आप प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा स्वीकार करें, जिससे मैं उऋण होकर महान तप में संलग्न हूं। ऋषि बोले, ब्राह्मण, तुम सिद्ध हो गए, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। तुम पुनः कोई मनोवांछित वर मांग लो। वाल्मीकि जी बोले, यदि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो बताइए, यहाँ देविका नदी के सुरम में तट पर कौन से देवता स्थित हैं जो समस्त कामनाओं और फलों को देने वाले हैं। ऋषि बोले, ब्राह्मण, यह सामने जो अनेक शाखाओं के साथ फैला हुआ वृक्ष है, इसकी ओर देखो। इसके मूल स्थान में ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न भगवान सूर्य स्थित हैं। कल्प के प्रारंभ काल से ही उनकी यहाँ स्थिति है। वे ही इस क्षेत्र के देवता हैं, उनकी आराधना करो। यहाँ 2 कोस तक का स्थान सूर्य क्षेत्र कहा गया है। यहाँ रहने वालों को निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है।
उनकी बात सुनकर वाल्मीकि ने भगवान सूर्य की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने कहा, वर मांगो। वाल्मीकि बोले, देवेश्वर, आज से आप यहां सदैव निवास करें। सूर्य ने कहा, विप्रवर, मूल स्थान में निवास करने वाला मैं आज तुम पर संतुष्ट हुआ हूं, अतः यह क्षेत्र अब मूल स्थान के नाम से ही विख्यात होगा। जो लोग उत्तरायण में यहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करेंगे वे स्वर्ग लोक में जाएंगे। विप्रवर, तिल मिश्रित जल से यहाँ तर्पण करने पर पितरों को गया श्राद्ध के समान संतोष प्राप्त होगा। जो मानव भक्ति पूर्वक साग, मूल, फल, खली अथवा गुड़ से यहाँ श्राद्ध करेंगे वे परम मोक्ष को प्राप्त होंगे। कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा मृग भी प्यास से पीड़ित हो यहाँ के जल का स्पर्श करने मात्र से परम गति को प्राप्त होंगे। श्रावण मास की पूर्णिमा को तुम्हारे स्नेहवश मैं यहाँ विशेष रूप से निवास करूंगा। उस दिन जो यहाँ के जल से पितरों का तर्पण करेगा उसकी 18 प्रकार की कोढ़ तत्काल नष्ट हो जाएगी। कपाल, औदुंबर, मंडल, विचर्चिका, ऋक्षजिह्व, कच्छु, किटिभ, सिद्धम, अलस, विपादिका, दद्रु, शतारु, विस्फोटक, पुंडरीक, काकण, पामा, चर्मदल और चर्म, ये 18 प्रकार के कुष्ठ अवश्य दूर हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। यूं कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। वाल्मीकि मुनि ने सूर्यदेव की आराधना तथा रामायण काव्य का निर्माण किया। अतः उस तीर्थ में सब यज्ञों का फल देने वाले सूर्यदेव का अवश्य दर्शन तथा इस सर्वपातक नाशिनी कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान